हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ टारगेट फॉर आईक्यू पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ राजस्थान जुडिशरी के बारे में। राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 28 को कंडक्ट हो चुका है। आप हमारे चैनल पर और भी कई सारे जगहों पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जान चुके होंगे। आंसर की रिलीज़ हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, और मेंस में क्या क्या पेपर आपको आएंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान जुडिशरी में हिंदी और इंग्लिश के पेपर को छोड़ के आज हम बात करने वाले हैं आपके लॉ के पेपर के बारे में। तो लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 के नाम से आपको दो लॉ पेपर आता है जो 100 मार्क्स का आपका होता है। तो यहाँ पे आपका लॉ पेपर 1 में आप देखिए सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, और एक आपका ऑर्डर राइटिंग जो आपका होता है। लॉ पेपर 1 में आपको ऑर्डर राइटिंग या फिर आपको मतलब उसको जजमेंट के उसमें जजमेंट का पोर्शन मानते हैं, और यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। लॉ पेपर 2 में बात करें तो सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनआई एक्ट का चैप्टर 17 एंड आपका चार्ज फ्रेमिंग का पोर्शन रहता है। अब बात यहाँ पे ये है कि राजस्थान जुडिशरी दूसरे जुडिशरी से कैसे डिफरेंट है और यहाँ पे आंसर राइटिंग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिस तरीके से राजस्थान जुडिशरी का क्वेश्चन आता है, बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्पेस भी प्रोवाइडेड होता है, आप उसी पर्टिकुलर स्पेस में अपना आंसर देते हैं। उसके बाद आपको वर्ड्स भी प्रोवाइडेड रहता है कि विद इन दैट वर्ड ही आपको आंसर कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि क्या पेपर पे किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जिस तरीके से प्रेडिक्शन जो हम लोग जिस प्रेडिक्शन पे करते आ रहे हैं पढ़ाई, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न यानी इस साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हट के पूछे गए हैं। आप हरियाणा का सवाल ले लीजिए। हरियाणा में आपको हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में देखा गया कि जिस तरीके का पैटर्न का पहले क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी 2021 में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्दो एक ईजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बट स्टूडेंट्स जो हैं क्योंकि डिफरेंट पैटर्न पर पढ़ते आ रहे थे, उनको थोड़ी परेशानी हुई। सिमिलरली आरजेएस में भी ये देखा गया कि जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे प्रीवियसली और अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। सेक्शन 105A सीआरपीसी का कोई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इस प्रोविज़न को। उसके बाद आपको इस तरीके का प्रोविज़न जो माइनर एक्ट से पूछे गए, रिपीलिंग सेक्शंस के बारे में पूछा गया, तो बहुत हद तक देखेंगे कि इसमें जो है प्रेडिक्शन जो हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको वो प्रेडिक्शन से हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो जो कि आपका अनटच्ड हो। भले ही आप जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन आप कोई भी पोर्शन को अनटच्ड ना छोड़ें। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और सीख, लेसन जो कहते हैं प्रीलिम्स से, आपको ये सीख लेनी चाहिए। जो पोर्शन को हम लोग नज़रअंदाज करते थे वही पोर्शन को उठा के आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली यहाँ पे तो और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा, और यहाँ पे मार्क्स जो आपका अगर एक क्वेश्चन जा रहा है और एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका पोर्शन मार्क्स का आपको उस हिसाब से कट होता जाएगा। तो ये जो है इस चीज़ को हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये प्लान है कि हम एक भी पोर्शन को अनटच्ड ना छोड़ें, रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि वो सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कट ऑफ के नज़दीक हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर मान लीजिए राजस्थान जुडिशरी किसी कारणवश आपका नहीं कंप्लीट होता है या आप बॉर्डर लाइन केस पे हो, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। तो तैयारी हमेशा ही आगे की ओर करते रहना चाहिए।
तो इस राजस्थान जुडिशरी का हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर 2021 से टारगेट फॉर आईक्यू पे। आप जुड़ सकते हैं और इन सब पेपर का जिस तरीके से हम लोगों को फोकस्ड तैयारी करनी है, इसका हम एक आपको जब आप लोग जुड़ जाएंगे तो इसका एक इलैबोरेट पोर्शंस बनाएंगे कि किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है। तो फोकस्ड स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की जाएगी। अगर आपको कॉल करना है तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं 7500110314 पर। थैंक यू।